बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, दुर्गे मैया की, समर्थ सतगुरुदेव भगवान की। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। कण कण में विराजे हुए श्री सीताराम जी महाराज, भूत भावन भोलेनाथ, श्री हनुमान जी महाराज, जगत जननी मां दुर्गे, सभी दृश्य अदृश्य शक्तियां, मंचासीन सभी विद्वानजन, भगवत स्वरूप श्रोता बंधु, माता एवं बहनें, आए सर्वप्रथम मन और वाणी को पावन करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात समय अवधि में हर चर्चा। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। नंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। हे सिया राम हरे सिया राम हरे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। आइए अभी हम श्री शंकर जी का पावन चरित्र, श्री सती जी की पावन चर्चा अभी श्रवण कर रहे थे, और महाराज जी ने भी पूर्व में संकेत किया था कि राम भक्त की पहचान यही है कि उसको शंकर जी के चरणों में प्रेम होगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, राम जी के भक्त की पहचान क्या है? बिन छल विश्व नाथ पदने हो, बिन छल विश्व नाथ पदने हो। राम भगत कर लक्षण ये हो, राम भगत कर लक्षण ये हो। बिन छल विश्वनाथ, जो भगवान शंकर जी से अधिक प्रेम करता है वही राम जी का भक्त है। और श्री राम जी कहते हैं, जो शिवद्रोही है, शिव जी से द्रोह करने वाला है और वो मेरा दास कहलाता है, मैं राम जी का दास हूँ, ऐसा व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। राम जी की भक्ति का अधिकारी वही व्यक्ति है जिसको शंकर जी के प्रति विश्वास है, प्रेम है, श्रद्धा है। यहाँ सती को भगवान भी मिले हैं, आप सुन रहे थे, पर भगवान के मिलने के पश्चात भी, भगवान के दर्शन करने के पश्चात भी सती को आनंद नहीं मिला। भगवान के दर्शन किसी को हो जाए तो वो आनंद की अनुभूति करेगा, उसे सुख की प्राप्ति होगी, परमानंद मिलेगा। पर यहाँ सती के सामने प्रभु खड़े हैं पर सती को आनंद नहीं मिला। तो क्या मिला? जाना राम सती दुख पावा, जाना राम सती दुख पावा। जाना राम सती दुख पावा।
निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा जाना राम सती। बोले यहाँ सती भगवान से मिलने के बाद भी दुख मिल रहा है, दुखी हो रही है। क्यों? बोले इस दुख के पीछे कारण एक ही है। क्या? बोले इन्होंने शंकर जी के वचनों पर विश्वास नहीं किया था। देखिए भगवान दो देवियों को मिले हैं इसी वन लीला में, भगवान सती को भी मिले हैं और सबरी को भी मिले हैं। भगवान जब सबरी के पास जाते हैं तो नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं, अपनी इच्छा से प्रभु भक्ति का वरदान देते हैं और भगवान के दर्शन से उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। पर यहाँ सती के सामने भगवान जाते हैं तो भक्ति नहीं माया प्रकट कर देते हैं। एक को भक्ति दिखाई, एक को माया दिखाई। सबरी को आनंद की अनुभूति हुई और यहाँ सती को दुख हुआ। इसके पीछे कारण क्या है? बोले कारण ये ही है कि सबरी को गुरु वचनों में विश्वास था। गुरुदेव ने कह दिया कि एक दिन राम जी स्वयं चल करके तेरे पास आएंगे, तो जीवन भर इसी सूत्र को लेकर के वो प्रतीक्षा करती रही कि गुरुदेव का वचन है, भगवान अवश्य आएंगे। और यहाँ सती को गुरु वचनों में विश्वास नहीं। गुरु कौन? बोले शंकर जी ही तो गुरु स्वरूप हैं, स्वयं विश्वास के स्वरूप हैं शंकर जी। और उन जगत गुरु श्री शंकर जी के वचनों पर सती को विश्वास नहीं हुआ। और जिसको गुरु वचनों में विश्वास नहीं होता उसका यही हाल होता है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, वचन सपने हो सुगमन सुख सिद्धि तेहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्धि तेहि, गुरु के वचन। जिसको गुरु वचनों में विश्वास नहीं उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यहाँ सती ने प्रारंभ से ही अनेक अपराध किए। पहला अपराध क्या हो गया? बोले इन्होंने कथा नहीं सुनी। कथा सुनने तो गई पर कथा सुनी किसने? बोले राम कथा मुनिवर्ज वखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी ने कथा सुनी भी, शंकर जी ने कथा कही भी। जिस पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। और शंकर जी इसके बाद में स्मरण करते हुए आ रहे हैं। सती ने कथा नहीं सुनी, और जब कथा नहीं सुनी तो गोस्वामी जी ने क्या सुंदर सूत्र दिया है, संकेत कर दिया। जब जा रहे थे तब कहा संग सती जग जननी भवानी, और जब लौट करके आए तब बोले मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, और चली भवन संग दक्ष कुमारी। ये दक्ष की पुत्री जा रही है। दक्ष कहते हैं चतुर को, ये चतुर की बेटी है, चतुराई में फंसी रही, कथा नहीं सुनी। और संदेह का कारण ही यही था। सती को संदेह क्यों हुआ? बोले इसका कारण यही है कि इन्होंने कथा नहीं सुनी। और कहीं भगवान की कथा सुन लेती तो प्रभु की कथा क्या है, वो कैसी है? गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विह गयुड़ा वनहारी, संशय विह गयुड़ा। राम जी की कथा सभी संदेहों को दूर करने वाली है, परंतु सती ने कथा नहीं सुनी थी, इसी कारण इन्हें संदेह हुआ। और सती को संदेह थोड़ा बहुत नहीं हुआ। श्री गोस्वामी जी के अनुसार सती को 15 प्रकार से संदेह हुआ है। और संदेह का कारण क्या था? बोले पहले तो कथा नहीं सुनी, अब जा रही हैं कथा के प्रति संदेह, अब भगवान की लीला के प्रति संदेह, क्योंकि भगवान की यहाँ नर लीला चल रही है। शंकर जी तो जान गए, शंकर जी सोच भी रहे हैं कि मैं यदि जाकर के राम जी से मिलूंगा तो उनकी लीला में विघ्न पड़ेगा। मैं प्रणाम करूंगा पर दूर से करूंगा, क्योंकि मैं साधक हूं, मुझे वादक नहीं बनना है। शंकर जी ने जैसे ही दूर से प्रणाम किया, बस यही सती को संदेह हुआ। और शंकर जी ने प्रणाम कैसे किया? कही सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद जग पावनी, अस कही चले वो मनोजन सावन, अस कही चले वो
शंकर जी ने जैसे ही प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद, यही संदेह हुआ, क्योंकि शंकर जी यहाँ प्रणाम कर रहे हैं राम जी को, पर कई विशेषण लगा करके प्रणाम कर रहे हैं। शंकर जी ने 5 विशेषण लगाए हैं। जय सच्चिदानंद में 3 हो गए, सतधन चितधन आनंद, जग पावन और मनोज नशावन। सोचा जाए मनोज नशावन विशेषण शंकर जी का है। बोले शंकर जी को मनोज नशावन कहते हैं, पर लीला के अनुसार राम जी भी मनोज नशावन हैं, राम जी भी कामारी हैं। शंकर जी ने यहाँ 5 विशेषण क्यों लगाए? बोले शंकर जी के 5 मुख हैं और शंकर जी 5 मुखों से एक साथ बोले हैं। उदाहरण से देखें, जैसे रावण को पता चला कि राम जी ने समुद्र पर सेतु बांध दिया है, तो उस समय रावण 10 मुखों से बोला है एक साथ, और 10 नाम लिए उसने समुद्र की। तो यहाँ शंकर जी भी भाव के कारण अपने आप को रोक नहीं पाए और 5 मुखों से एक साथ बोले जय सत, जय चित, जय आनंद, जय जग पावन और जय मनोज नशावन। शंकर जी ने 5 विशेषण क्यों लगाए? बोले 5 मुख हैं और राम जी की लीलाएं भी 5 हैं। हमारे राम जी ने 5 लीलाएं की हैं, वाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला। और शंकर जी को हर लीला का स्मरण है कि राम जी ने वाल लीलाएं कैसे की हैं, क्योंकि जब राम जी वाल लीलाएं करते हैं तब भी शंकर जी दर्शन करने जाते हैं, जब विवाह होता है तब भी जाते हैं, रण लीला में भी जाते हैं, राज्य में भी जाते हैं। तो शंकर जी 5 लीलाओं को प्रणाम कर रहे हैं। और गोस्वामी जी ने वर्णन भी किया है कि शंकर जी किस लीला में किस प्रकार से गए हैं। जब राम जी की वाल लीला हुई तो वहां भी शंकर जी गए थे राम जी के दर्शन करने के लिए। कागभुसुंडी संग हम दो, कागभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं कोई। बोले कागभुसुंड के साथ भगवान शंकर वाल लीला में श्री राम जी के दर्शन करने के लिए गए। तो पहले मुख से भगवान की वाल लीला को स्मरण करते हुए कहा जय सत। जब भगवान का विवाह हुआ तो वहां भी शंकर जी दर्शन करने के लिए गए। सब दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 8 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। कार्तिकेय जी 12 नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं। उसी समय शंकर जी ने जब देखा कि भगवान विवाह के लिए जा रहे हैं, दुल्हा सरकार के रूप में हैं, तो शंकर जी ने भी दर्शन किया। किस प्रकार से? शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागी, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, शंकर राम रूप। बोले शंकर जी ने उस समय भगवान की विवाह लीला के भी दर्शन किए। तो दूसरे मुख से भगवान की विवाह लीला को स्मरण करते हुए कहते हैं शंकर जी जय चित प्रभु। जब भगवान वन लीला में हैं तो वहां भी शंकर जी जाकर के दर्शन करते हैं। और वो इसी स्थान पर गोस्वामी जी कहते हैं शंभु समयते राम ही देखा, शंभु समय उपजाहियाति हरस विसेखा, उपजाहि। बोले यहाँ वन लीला में भी शंकर जी ने राम जी के दर्शन किए। तो तीसरा विशेषण भगवान की वन लीला के लिए लगाया। बोले जय आनंद प्रभु। जब भगवान की युद्ध लीला होती है तो उस समय भी शंकर जी दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब राम जी युद्ध कर रहे हैं तो शंकर जी उस चरित्र को स्वयं सुनाते हैं और कहते हैं हम हूँ माँ रहे ते संगा, हम हूँ माँ रहे ते संगा, देखत राम चरित रन रंगा, देखत राम चरित। बोली जब भगवान की रण लीला होती है तो वहां भी शंकर जी दर्शन करते हैं। तो चौथा विशेषण लगाया जय जग पावन प्रभु। और भगवान की युद्ध लीला को प्रणाम किया। और जब राज्य लीला होती है वहां भी शंकर जी जाते हैं दर्शन करने, स्तुति भी करते हैं। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान, लखेऊ न काहू मरम कछु लगे करण गुणगान।
तो जय मनोज नशावन विशेषण लगा करके 5वें मुख से भगवान की 5वीं लीला राज्य लीला को प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया, सती सोचने लगी शंकर जी तो स्वयं ईश्वर हैं, जगत बंधु हैं, वो 2 राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम भी कर लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि श्री राम मैं सब जग जानी, परंतु ये इन्हें सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। ये सत कैसे हो सकते हैं जो मृगों से पूछ रहे हैं? ये चित्त कैसे हो सकते हैं जो वृक्षों से पूछ रहे हैं? ये आनंद कैसे हो सकते हैं जो रो रहे हैं? ये जग पावन कैसे हो सकते हैं जो इतने दुखी हैं? ये मनोज नशावन कैसे हो सकते हैं जो कामियों की तरह स्त्री के लिए इतने व्याकुल हैं? और सती को और संदेह होते, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीय अभेद, सो की देह धरे होय नर जाहिन जानत वेद। ये ब्रह्म है तो फिर बालक कैसे बन गया? कहा गया है कि ब्रह्म व्यापक होता है, पर ये तो नहीं लगते कि व्यापक हैं। ये विरज नहीं हो सकते, ये अज अकल अनीय और अवेद नहीं हो सकते। जिनको वेद नहीं जान पाए ये वो ब्रह्म नहीं हो सकते। क्या ये विष्णु हैं? बोले इनमें विष्णु जैसे भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। विष्णु जो सुरहित नर्तन धारी, सोई सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी, खोजे शो के अज्ञ ये वो नारी, ज्ञान धाम श्रीपत असुरारी। सती को 15 प्रकार से संदेह हुआ। और यहाँ गुरु स्वरूप शंकर जी समझा भी रहे हैं, देवी ये वही हैं जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई ये वही राम जी हैं। पर सती को क्या पता किसकी कथा सुनाई। कथा में गई अवश्य थी पर कथा सुनी नहीं, और शायद कथा सुन लेती तो ये संदेह नहीं होता, ये प्रश्न ही नहीं उठता कि ये कौन है। शंकर जी पुनः कहते, देवी सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट हैं। मानो शंकर जी संकेत कर रहे, देवी ये तुम्हारे नहीं मेरे इष्ट हैं। और राम जी जिसके इष्ट नहीं हैं, संसार में उसका अनिष्ट कोई मिटा नहीं सकता। उसका अनिष्ट निश्चित है, क्योंकि इसने भगवान को अपना इष्ट नहीं बनाया, जानकी नाथ को अपना नाथ स्वीकार नहीं किया। शंकर जी संकेत कर रहे, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे प्रभु हैं, जिनका मुनि जन सदैव ध्यान करते वही ब्रह्म है। और शंकर जी सभी संदेहों का जवाब यहाँ देते हैं। कहाँ है? मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बेमल मन जे ध्यावहि। कहे नीति निगम पुराण आगम, जासु कीरते गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पते माया धनी। अवतरियो अपने भगत हित निज तंत्र नेतर गोकुल मणि। निज तंत्र नेतर गोकुल मणि। देवी ये वही हैं मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावे। ये वही ब्रह्म है जिन्हें निगम नेति नेति कह के थक जाते हैं। कहे नेत निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावे। ये वही राम है, ये व्यापक हैं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी। बोले तो फिर यहाँ ये इतने दुखी क्यों हो रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? रोने का कारण क्या? यदि ब्रह्म है तो उन्हें तो सब कुछ पता है। ये लीला समझ में नहीं आती तो शंकर जी कहते हैं, देवी अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ये अपने भक्तों के लिए अवतार लेकर के आए। और अवतार शब्द से ही शंकर जी सिद्ध कर रहे हैं कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। साधारण मनुष्यों का जन्म होता है, हम सबका जन्म हुआ है, और जन्म कर्म अनुसार होता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। जीव को सुख दुख जन्म मृत्यु की प्राप्ति कर्म अनुसार होती है। तो हमारा जन्म हुआ है कर्म अनुसार, पर वो भगवान जन्म नहीं लिए हैं। उन भगवान का अवतार हुआ है। अवतरेउ अपने भगत है, और अवतार में जन्म में अंतर है क्या?
बोले एक व्यक्ति कुएं में गिर गया। किसी देखने वाले ने कहा कि ये व्यक्ति कुएं में गिर गया, इसको निकालें। कोई समझदार व्यक्ति आया, उसने रस्सा बांधा और वो भी कुएं में चला गया। देखने वाला फिर चिल्लाने लगा, बोले एक नहीं 2 व्यक्ति कुएं में गिर गए। उसने कहा नहीं नहीं 2 नहीं गिरे, गिरने वाला व्यक्ति तो एक ही है। बोले ये पीछे गया है वो कौन है? बोले वो गिरा नहीं है, गिरा तो एक ही है पहले वाला। बोले ये पीछे वाला तो अपनी इच्छा से गया है, ये गिरा नहीं है, ये उतरा है। और उतरने में गिरने में अंतर है। पहले गिर गया था धोखे से, गलती से, और ये व्यक्ति अपनी इच्छा से नीचे उतर के गया है। क्यों? बोले उस गिरे हुए व्यक्ति को ऊपर लाने के लिए। तो हम जीव कर्म अनुसार इस भवकूप में गिर चुके हैं, गिरे हुए हैं। तो भगवान हम जीवों का उद्धार करने के लिए, हमें ऊपर पहुंचाने के लिए वो स्वयं उतर करके आए हैं, और कर्म बंधनों में फंस करके नहीं। हिताय स्वेच्छा तरुवी समीह से भागवत जी कहते हैं। और गोस्वामी जी कहते निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वो भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेकर के आए हैं। देखिए यहाँ अवतार का कारण भी शंकर जी ने सिद्ध किया। जब श्री पार्वती जी को उन्होंने अवतार की कथाएं सुनाई हैं, तो वहां स्पष्ट नहीं किया कि भगवान का अवतार क्यों होता है, कारण अनेक बताए। और उनमें कारण क्या बताया? जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाणय असुर अधम अभिमानी, बाणय असुर अधम अभिमानी। बोले जब धर्म की हानि होती है, अत्याचार बढ़ता है, तो उस समय तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। शंकर जी ने यहाँ तक कहा कि देवी प्रभु का अवतार इसीलिए हुआ, ऐसा कोई नहीं कह सकता, स्पष्ट नहीं कह सकता कि यही कारण है। कारण अनेक हैं। गीता जी भी कहती है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 3 कारण। परित्राणाय साधूनां, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए भगवान आए। विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान आए। और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आए। यही कारण भागवत जी कहती है 9वें स्कंद में यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पापमनः तदात भगवानीशम आत्मानं सृजति हरि। यही दुर्गा सप्तशती में मां दुर्गा कहती हैं इत्थम यदा यदा बाधा दान वोता भविष्यति तदा तदा वतीर्याह करिष्यामि च रक्षयम्। बोले जब अधर्म बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, संत दुखी होते हैं, उस समय धर्म की स्थापना के लिए वो ब्रह्म स्वरूप धारण करके अवतार लेता है, प्रकट होता है अपनी इच्छा से। तो यहाँ शंकर जी यहाँ कारण को स्पष्ट नहीं करते कि भगवान क्यों आए, पर यहाँ सती को बता रही हैं और स्पष्ट कर रहे हैं अवतरेव अपने भगत हित। वो भगवान राक्षसों को मारने के लिए आए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान की भ्रकुटी विलास मात्र से लय प्रलय हो जाता है। राक्षसों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य क्या था? श्री गोस्वामी जी कहते हैं सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगत हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी, सो केवल भगतन। वो भगवान केवल भक्तों के लिए अवतार लेकर के आए। और यही शंकर जी कह रहे हैं अवतरेव अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। देवी विश्वास करो ये वही ब्रह्म है। शंकर जी ने बहुत समझाया, पर इतना समझाने के बाद भी सती की समझ में नहीं आया। अब शंकर जी जान गए कि यदि मेरे कहने से भी इनका संदेह दूर नहीं होता तब इनका भला नहीं होगा, ये तो विधि से विपरीत है। तब शंकर जी समझ गए कि अब हमारे समझाने से काम नहीं चलेगा, अब तो वही होगा, होई है सोई जो राम रच रहा।
देखिए रामचरितमानस में दोनों चौपाइयां हैं। एक जगह कर्म को प्रधान बता रहे हैं और एक जगह ईश्वर को प्रधान बता रहे हैं। यहाँ शंकर जी कह रहे हो ये सोई जो राम रच राखा, जो भगवान करेंगे वही होगा। और एक जगह कहा कर्म प्रधान। अब कर्म को प्रधान माने या ईश्वर को प्रधान माने? बोले ईश्वर को प्रधान यदि हम मान लेंगे तो फिर जीव कर्म नहीं करेगा, और जब जीव कर्म नहीं करेगा तो उसको फल भी नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जीव को कर्म करने का अधिकार है। जीव सत्कर्म करे फिर कर्म के अनुसार फल उसे मैं दूंगा। वो फल की इच्छा ना करे, केवल सत्कर्म करे। तो प्रधान तो कर्म ही है, पर बार बार सत्कर्म करने पर भी यदि उसका अच्छा फल ना मिले तब फिर परमात्मा के ऊपर छोड़ो कि अब वही होगा जो भगवान की इच्छा है। पर प्रारंभ में ही ईश्वर प्रधान नहीं, पहले कर्म प्रधान है, और कर्म करने के बाद फल ना मिले तो फिर समझ जाओ कि अब वही होगा जो भगवान की इच्छा है। और शंकर जी ने पहले सत्कर्म किया है, सती को समझाया है, और जब बहुत समझाने पर नहीं मानी तब कह दिया कि वही होगा जो भगवान चाहते हैं। देखिए शंकर जी में वो सामर्थ्य है कि भावियों मेट सके त्रिपुरारी। शंकर जी होनहार को भी बदल सकते हैं, पर यहाँ शंकर जी ने मेटने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जान रहे हैं हर इच्छा भावी बलवाना। यहाँ भगवान की इच्छा है और भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल है, उसको कोई भी नहीं मेट सकता। शंकर जी ने कहा देवी जिस प्रकार से तुम्हारा संदेह दूर हो तुम वही काम करो, परीक्षा कर लो ये ब्रह्म है या मनुष्य है। सती को ये बात अच्छी लगी, मैं परीक्षा करूंगी। आप कहाँ रहेंगे शंकर जी से पूछती हैं, तो शंकर जी संकेत करते तब लग बैठी अहूं वट चाहिए, मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा। शंकर जी वट वृक्ष के नीचे ही क्यों बैठे? बोले वट विश्वास का प्रतीक है, वट विश्वास अचल निज धर्मा। और शंकर जी स्वयं कौन है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ। शंकर जी स्वयं विश्वास के स्वरूप हैं और सती को बताना चाह रहे हैं देवी मुझे तो प्रभु के प्रति विश्वास है, तुझे विश्वास नहीं है तो जाओ परीक्षा करो। क्योंकि भक्ति में यदि विश्वास नहीं होगा तो भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिनु द्रवैन राम, और राम कृपाविनु सपन्यो जीव की लह विश्राम। तुम जाओ और परीक्षा करो, क्योंकि संदेह मुझे नहीं आपको हुआ है। उस समय सती जाती हैं, सोच रही है क्या करूं, किस प्रकार से परीक्षा करूं। समझ में आया मैं जानकी का भेष धारण करके जाऊंगी। यदि ये मनुष्य हैं तो अभी मेरा हाथ पकड़ के कहेंगे अरे जानकी हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ चली गई थी। और ये ब्रह्म हैं तो आकर के मुझे प्रणाम करेंगे। और यही किया सती ने, जानकी जी का भेष धारण किया, बीच मार्ग में बैठ गए। लक्ष्मण जी ने सबसे पहले देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृत वैसा। लक्ष्मण जी ने देखा ये कौन है, इसका भेष मां जैसा लग रहा है, पर क्या ये वास्तव में जानकी जी हैं? लक्ष्मण दीख उमा कृत वैसा चकित भये भ्रम हृदय विसेखा। यहाँ लक्ष्मण जी थोड़ा आश्चर्यचकित हुए हैं। और आश्चर्यचकित क्यों हुए? बोले वेश तो जानकी जी जैसा है पर इसके आचरण जानकी जी जैसे नहीं है। इसकी शकल केवल जानकी जैसी लग रही है पर अकल दिख नहीं रही है इसके अंदर। क्योंकि श्री सीता जी कहाँ चलती थी? उभय बीच सी सोहत कैसी ब्रह्म जीव विच माया जैसी। जानकी जी हमेशा बीच में चलती थी, राम जी के पीछे चलती थी। और ये सती बोले आगे होए तेह पंथ चल, ये आगे आगे चल रही हैं। यही लक्ष्मण जी ने देखा और समझ गए ये सीता जी नहीं हो सकती। यहाँ लक्ष्मण जी ने सती को प्रणाम नहीं किया है, जान तो गए लक्ष्मण दीख उमा कृत वैसाई, उमा बनकर के अवतरित होंगी, ये सती भी नहीं रहेंगी और सीता जी भी नहीं रहेंगे। थोड़ी देर में पता चलेगा, राम जी की माया का प्रभाव देखेंगी तो इनका ये वेश जो जानकी जी का वेश है वो भी नष्ट होना है और सती को भी देह त्यागना पड़ेगा, इन्हें उमा बनकर के अवतरित होना पड़ेगा। जान रहे हैं लक्ष्मण जी क्योंकि ये वैरागी हैं और जिसकी दृष्टि में वैराग्य है वो एक जन्मों की नहीं कई जन्मों की बता सकता है। तो लक्ष्मण जी जान रहे हैं सती हैं, शंकर जी की अर्धांगिनी हैं, पर फिर भी लक्ष्मण जी ने प्रणाम नहीं किया। मानो भगवान कहते लक्ष्मण प्रणाम करो, प्रणम्य है हमारे लिए, भगवान शिव की अर्धांगिनी है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं परीक्षार्थी नहीं हूँ, ये परीक्षा मेरी लेने नहीं आई है, ये आपकी परीक्षा लेने आई है, आप परीक्षा दो।
और मैं इन्हें प्रणाम नहीं करूंगा। क्योंकि सती ने एक का अपमान नहीं किया, यहाँ पर सती ने 4 का अपमान कर दिया। सबसे पहले इन्होंने भक्ति का अनादर किया है, और जितने भी भक्त हैं उनको ये अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी भक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी का वेश धारण करके आई है, उनकी जैसी शक्ल बना करके आई है, और शक्ल बना ली तो कोई बात नहीं, पर उनकी जैसी अकल का प्रयोग नहीं किया। तो इसने भक्ति का अनादर किया है। ये भक्ति स्वरूपा कैसे हो सकती हैं? भक्ति स्वरूपा तो श्री जानकी जी ही हैं। जनक सुता जग जननी जानो की, जनक सुता जग अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जनक सुता। बोलिए जानकी जी भक्ति स्वरूपा हैं और इन्होंने भक्ति की नकल की है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इन्होंने भक्ति का अनादर किया है, और भक्ति के बाद में भक्तों का भी अनादर हो गया, क्योंकि भक्त इस बात से प्रसन्न नहीं होंगे। और तीसरा अपमान किया है इन्होंने भगवंत का, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। इन्होंने भगवान का भी अपराध किया है, भगवान को धर्म संकट में डालने के लिए आ गई, परीक्षा करने आ गई जानकी जी का भेष धारण करके, और इन्होंने गुरु का भी अपमान किया है। शंकर जी स्वयं जगत गुरु हैं, जगत गुरुम च शाश्वतम, और वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और उन गुरु स्वरूप शंकर जी का इन्होंने अनादर किया, उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए मैं इन्हें प्रणाम नहीं करूंगा। दिख रही है लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण दी कुमाकृत वेशा चकित भय ब्रह्म हृदय विषय का, और लक्ष्मण जी ने प्रणाम नहीं किया। अब यहाँ राम जी ने सती को देखा, और देखते ही पहचान गई है सती हमारी परीक्षा के लिए आई है। अब राम जी के सामने धर्म संकट है, प्रणाम करें तो वेश जानकी जी का है, और प्रणाम नहीं करें तब भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भगवान शिव की अर्धांगिनी है, प्रणम्य है राम जी के लिए। अब राम जी क्या करें? बोले राम जी ने दोनों ही कार्य किए। सबसे पहले राम जी ने प्रणाम किया, जोरे पाने प्रभु कीन प्रणाम, जोरे पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो, जोरे पान प्रभु की। पहले प्रभु ने प्रणाम किया, देवी मैं श्री दशरथ नंदन राम तुम्हें प्रणाम करता हूं। सती ने देखा ये किसे प्रणाम कर रहे हैं, मेरा वेश तो जानकी जी ऐसा है, ये प्रणाम किसे कर रहे हैं? तब राम जी ने परिचय भी दे दिया, मैं जान रहा हूं देवी आप कौन है। कहे हो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहे उबार का ब्रश के तू, विपिन अकेले फिरव के है तू, विपिन अकेले फिरो के तू, विपिन अकेले फिरो। कहे बहोर कहाँ वृष केतु, प्रणाम किया और पुनः हाथ जोड़ करके कहते हैं देवी भगवान वृषकेतु कहाँ हैं? भगवान वृषकेतु को छोड़ करके आप अकेली यहाँ घूम रही हो, यहाँ आने का कारण क्या है, क्यों आई हो? इस समय भगवान वृषकेतु कहाँ हैं और वो कैसे हैं? राम जी ने यहाँ शंकर जी का नाम वृषकेतु लिया है। वृषकेतु क्यों कहते हैं शंकर जी को? बोले शंकर जी वृष की सवारी करते हैं, वृषध्वज है, और वृष धर्म का प्रतीक होता है। तो शंकर जी कौन है? बोले धर्मध्वज हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं श्री शंकर जी। और वृषकेतु शब्द से मानो राम जी ने सती के सामने कई प्रश्न कर दिए। सती आपके पति तो धर्म के स्वरूप हैं, मूल हैं धर्म के। अरण्य कांड का पहला श्लोक, मूलम धर्म तरोर विवेक जलदे, आपके पति धर्म के मूल हैं और ऐसे धर्म की पत्नी होकर के अधर्म करने को तैयार हो गई। जो धर्मध्वज की पत्नी हैं वो आज यहाँ अधर्म करने के लिए चली आई।
आपके पति विवेक रूपी सागर में चंद्रमा के समान हैं। मूलम धर्म तरोर विवेक जलदे पूर्णेन्दुमानंदम, जिसके पति स्वयं विवेकी हैं और विवेक रूपी सागर में जो चंद्रमा की तरह हैं, ऐसी विवेकी की पत्नी को ये अविवेक कहां से हो गया, इतना अज्ञान कहां से हो गया। आपके पति मोह रूपी बादल को नष्ट करने के लिए सुंदर वायु के समान है और ऐसे मोह दूर करने वाली शंकर जी की पत्नी होकर के स्वयं मोहित हो रही हैं। आपके पति वैराग्य रूपी कमल को विकसित करने के लिए सूर्य के समान है। वैराग्याम भुजवास्करम यज्ञ घनत तापहम बोले, जिसके पति स्वयं वैरागी हैं और ऐसे वैरागी की पत्नी को राग हो गया। जिसके पति तापों को दूर करते हैं, उसकी पत्नी स्वयं त्रितापों में जल रही है। मोहा मोधर पूग पाटन विधौ, जिसके पति मोह को दूर करते हैं, उसकी पत्नी स्वयं मोहित हो रही है। स्वसंभवम शंकरम, जिसके पति स्वयं शंकर स्वरूप हैं, जो सबका कल्याण करने वाले हैं, सबके हित की कामना करने वाले हैं। उन शंकर जी की पत्नी मेरा अमंगल करने आ गई। वंदे ब्रह्म कुलम कलंक समनम श्री राम रूप प्रियम, बोले जिन शंकर जी का ब्रह्म कुल है, वंदे ब्रह्म कुलम, और मैं उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, सेवा के लिए अवतार लेकर के आया। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और मैंने ब्राह्मणों की सेवा की है। क्या उस सेवा का मुझे यही फल दिया कि मेरी परीक्षा करने आ गई। आपके पति कलंक शमनम, कलंक को नष्ट करने वाले हैं, और तुम स्वयं कलंकित होने को तैयार हो गए। श्री राम रूप प्रियम, मुझे शंकर जी प्रिय हैं और शंकर जी को मैं प्रिय हूँ। तीन संबंध हमारे बीच में हैं, सेवक स्वाम सखा सिय पिय के। क्या उस संबंध का यही फल दिया? क्या मित्रता के बदले मुझसे शत्रुता करने आ गई, मुझे धर्म संकट में डाल दिया? इसके पीछे उद्देश्य क्या है सती? कहे बहोर कहाँ वृष केतु विपिन अकेल फिरऊ के हेतु। क्या कारण है, यहाँ अकेली क्यों घूम रही हो भगवान वृष केतु को छोड़ करके? और जब राम जी ने इतना कहा तो इस शब्द से ही सती समझ गई और भयभीत होने लगी कि इन्होंने तो सब कुछ जान लिया, और मैं श्री शंकर जी को जाकर के क्या जवाब दूंगी। और यहाँ भगवान सामने खड़े हैं, और भगवान के सामने खड़े होने के बाद भी इसे आनंद की अनुभूति नहीं हुई। ये भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर पाई। भगवान के दर्शन करने के बाद भी इसे दुख हो रहा है। जाना राम सती दुख पावा, राम जी जान रहे हैं ये दुखी है, इस समय ये भयभीत है। क्या कारण है कि भगवान सामने खड़े हैं फिर भी भक्ति प्राप्त नहीं कर पाई, कृपा प्राप्त नहीं कर पाई। बोले भगवान की कृपा उसी जीव के ऊपर होती है। मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, मन क्रम वचन छाड़े चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम वचन छाड़, बोले जो मन वाणी और कर्म से सारा छल कपट छोड़ करके और चतुराई छोड़ करके यदि प्रभु का भजन करेगा, स्मरण करेगा, ध्यान करेगा, उसी के ऊपर प्रभु की कृपा होगी। भगवान तो कृपा करने के लिए तैयार हैं, पर उसमें शर्त यही है, मन कर्म वचन छाड़ चतुराई। कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जनुन तुम्हार, और तब लग सुख सपनेऊ नहीं कि ये कोट उपचार। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, सेवा करने के लिए मन वाणी और कर्म से ये कुटिलता चतुराई छोड़नी पड़ी। और यही कहा माँ सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण यदि प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो सेवा किस भाव से करें? बोले भूरे भाग भाजन भयउ मोह समेत बल जाओ, जो तुम्हारे मन छाड़े छल कीन राम पद ठाओ। सारा छल कपट छोड़ करके प्रभु की सेवा करना, प्रभु की कृपा तुम्हारे जीवन में अवश्य हो। सती भगवान को पहले जानना चाहती है। मैं जानूंगी कि ये मनुष्य है या ब्रह्म है। भगवान की कथा के प्रति संदेह, भगवान की लीला के प्रति संदेह, शंकर जी के वचनों में संदेह, ये जानना चाह रही है। किसके द्वारा? बोले अपनी बुद्धि के द्वारा। चतुर की बेटी हैं, चतुराई का प्रयोग कर रही हैं कि मैं अपनी चतुराई से इन्हें जानूंगी कि मनुष्य है या ब्रह्म है।
पर राम जी तक हमारी बुद्धि हमारी वाणी पहुंच नहीं सकती। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, हम कितनी परीक्षा कर सकते हैं उनकी। भगवान संदेह का विषय नहीं है, भगवान विश्वास का विषय। भगवान के चरणों में केवल विश्वास हो, प्रेम हो, संबंध हो, भक्ति हो। पर जीव सबसे पहले संदेह करता है, और भगवान की लीलाओं पर कई व्यक्तियों को संदेह हुआ है, और जो भी आता है भगवान का प्रभाव देखने आता है। ये सती भी भगवान का प्रभाव देखने ही तो आई है, और राम जी ने प्रभाव ही दिखाया है, स्वभाव नहीं दिखाया। यहाँ जाना राम सती दुख पावा, और निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा, प्रभाव दिखाया है। प्रभाव देखने वाला एक और व्यक्ति था, जयंत, जो भगवान का प्रभाव देखने आया, तो भगवान ने इसको भी अपनी माया दिखाई। तो अंत में इसने क्या कहा, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। आपकी महिमा कौन कह सकता है, आपके बल का कौन वर्णन कर सकता है, कोई नहीं जान सकता आपको। यहाँ सती जब दुखी हुई तो राम जी ने सती को यहाँ माया दिखाई है, और उस माया में भगवान सती के प्रत्येक संदेहों का उत्तर देते हैं। सती को जितने भी संदेह हुए, राम जी ने पहले संदेह का जवाब दिया प्रभाव दिखा करके। सती का पहला संदेह क्या था, बोलिए सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं। तो सच्चिदानंद में पहला संदेह है, ये सत्य कैसे हो सकते हैं, चित्त कैसे हो सकते हैं, आनंद कैसे हो सकते हैं। तो राम जी ने प्रभाव दिखा करके बताया, देवी मैं ही सत्य स्वरूप हूं। संसार की कुछ भी वस्तु सत्य नहीं है, इस असत संसार में सत्य केवल परमात्मा का नाम है। और शंकर जी इस बात को कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत। राम जी ने कहा, देवी मैं ही सत्य हूं, और वो परमात्मा ही त्रिकालाबाधित सत्य है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी वो परमात्मा थे, और आज भी वो ब्रह्म हैं, राम जी हैं, और कुछ भी नहीं रहेगा तब भी राम जी ही रहेंगे। वो त्रिकालाबाधित सत्य हैं, उन्हें सत्य कहें या सत्य कहें बात एक ही है। परमात्मा ही सत्य स्वरूप है, वही सत्य स्वरूप है। और इतना बड़ा संसार है, जीव जब सब दुनिया में रहता है तो यही सोचता है कि हमारे बारे में चार लोग क्या कहेंगे, चार व्यक्ति क्या कहेंगे। पर बात सत्य ये है कि चार व्यक्ति मिलकर के सबसे लास्ट में यही बोलेंगे, राम नाम सत्य है। यही तो बोलते हैं जब मुर्दे को ले जाते हैं। तो सत्य हरि भजन जगत सब सपना, वो परमात्मा ही सत्य है। भागवत जी में कहा, अहमेवाश्मेवाग्रे नानाध्यत सत्परम पश्चादहम यदेताश्च यो शिष्येत सोष्मेहम् ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वेदादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः। वो परमात्मा ही पहले थे, आज भी हैं, और अंत में भी वही रहेंगे। और उन परमात्मा को ही सत्य रूप में भागवत जी में वंदन किया है। वो परमात्मा कैसे सत्य स्वरूप हैं, बोले जन्मादश्य यतोन्वयादितरतश् चार्थेषु हिज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्त यत् सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। उन परमात्मा का ही सत्य स्वरूप में वंदन किया है, वो परमात्मा ही सत्य है। और भागवत जी में तीन तीन स्तुति हैं, तीन तीन मंगलाचरण हैं, और वो भी केवल सत्य स्वरूप परमात्मा की। भागवत जी में जितनी भी स्तुतियां हैं, अनेक स्तुति हैं, पर भागवत जी में मंगलाचरण तीन है, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। और तीनों ही मंगलाचरण किसके, बोले सत्य स्वरूप परमात्मा के। ये प्रारंभ का है सत्यम परम धीमहि, और मध्य में भी जब देवताओं ने भगवान की स्तुति की है तो उस समय भी उन परमात्मा को सत्य नाम से संबोधित करते हैं। तो भगवान कैसे हैं, बोले सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। और अंत में भी सत्यम परम धीमहि। तो राम जी कौन है, बोले राम जी सत्य स्वरूप है। और यहाँ प्रभाव दिखा रहे हैं सती, संसार में सत्य का ही प्रभाव होता है, असत का प्रभाव नहीं होता। यदि असत का प्रभाव फैलाया भी जाए तो अधिक दिनों तक नहीं चलता। तो मैं सत्य हूं। राम जी ने यहाँ
अपना प्रभाव दिखा करके पहले संदेह का उत्तर दिया। निज प्रभाव कछु प्रगट जनाबा। सती का दूसरा संदेह था कि ये राम जी चित्त स्वरूप कैसे हो सकते। शंकर जी ने इनको सच्चिदानंद कैसे कह दिया, ये चित्त कैसे हो सकते हैं। तो उस समय राम जी ने कहा, देवी मैं ही चित्त स्वरूप हूं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। राम जी ने कहा, देवी आपका दूसरा संदेह था, ये चित्त स्वरूप कैसे हो सकते हैं। चित्त किसे कहते हैं? चित्त यानी ज्ञान स्वरूप। तो राम जी बता रहे हैं, देवी मैं ही ज्ञान स्वरूप हूं। दिखाया है ये सती को। और राम जी कैसे ज्ञानी हैं? बोले राम जी ज्ञानी नहीं हैं, राम जी ज्ञान के स्वरूप हैं। और कौन से ज्ञान के स्वरूप हैं? बोले राम जी अखंड ज्ञान के स्वरूप हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश्य जीव सचराचर। बोले देवी मैं ही चित्त स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। मानो सती ने पूछा कि ज्ञान वही श्रेष्ठ है जिस ज्ञान में भक्ति भी हो और जिस ज्ञान में वैराग्य भी हो। बिना भक्ति के ज्ञान शोभा नहीं देता। सो है न राम प्रेम बिन ज्ञानो। बिना भक्ति के, बिना प्रेम के ज्ञान शोभा नहीं देता। ज्ञान भी हो पर ज्ञान में भक्ति हो और वैराग्य भी हो। तो यहाँ राम जी कह रहे हैं, सती तुम सोच रही होंगी कि अकेले ज्ञान है, इनके पास ना भक्ति है ना वैराग्य है। बोले मेरे पास भक्ति भी है और मुझे ज्ञान में वैराग्य भी है। भक्ति कौन है? बोले श्री जानकी जी ही मेरी भक्ति हैं और लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप है। आप सोच रही होंगी कि जानकी जी का तो हरण हो गया है, पर यहाँ देखिए मेरी जानकी का कभी हरण नहीं हो सकता, कभी वियोग नहीं होता जानकी जी से। यहाँ सती को राम जी ने क्या दिखाया? सती देखे कौतुक मग जाता, सती देखे कौतुक मग जाता। आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम सहित। सती ने देखा कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी तीनों चले जा रहे हैं उसी मार्ग में। तीनों के दर्शन करा करके बता दिया, देवी मैं ही चित्त स्वरूप हूं, आपका संदेह झूठा था। चित्त यानी प्रकाश भी होता है। चित्त को ज्ञान भी कहें या प्रकाश भी कहें, तो राम जी ने कहा देवी मैं ही प्रकाश स्वरूप हूं। संसार में अखंड प्रकाश किसका है? आप कहेंगे कि सूर्य का प्रकाश अखंड है। बोले सूर्य का प्रकाश यदि अखंड होता तो रात्रि में सूर्य दिखाई नहीं देता, चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देता है। बोले चंद्रमा का प्रकाश अखंड है। बोले फिर प्रातः काल हुआ, सूर्य उदय हुआ, फिर चंद्रमा दिखाई नहीं देते। बोले तो फिर अखंड प्रकाश किसका है? बोले अग्नि का। बोले अग्नि में जल डाल दो, अग्नि बुझ जाएगी, फिर प्रकाश दिखाई नहीं देता। दीपक जलाओ, हवा चले, बुझ जाए तो फिर उसका भी प्रकाश दिखाई नहीं देता। तो बोले फिर अखंड प्रकाश किसका है? तो गीता जी कहती है, यदादित्य गतम तेजो जगद भासते अखिलम य चंद्रमसी यच्चानगौ तत्तेजो विद्मामकम। जो प्रकाश सूर्य में आ रहा है, चंद्रमा में आ रहा है, अग्नि में आ रहा है, ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? बोले ये प्रकाश उन्हीं ब्रह्म का है, उन्हीं परमात्मा का है। तत्तेजो विद्मामकम, ये उसी का तेज है। किसका? श्री गोस्वामी जी कहते हैं, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जगत प्रकाश प्रकाशित राम। मायाधीश ज्ञान गुण धाम, मायाधीश सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर अवधपति सोई रामायण। बोले सबकर परम प्रकाशक जो सबको प्रकाश दे रहे हैं, जगत प्रकाश और प्रकाशक राम। ये जगत प्रकाश है पर इसको प्रकाश देने वाले भगवान है। वो सबको चेतनता देते हैं, वो परमात्मा है। इसलिए राम जी प्रकाश स्वरूप हैं और वो अखंड प्रकाश के स्वरूप हैं।
राम जी ने बताया देवी मैं चित्त स्वरूप हूँ, मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ही प्रकाश स्वरूप हूँ। और आपका ये संदेह झूठा है कि ये चित्त कैसे हो सकते हैं। श्री जानकी जी लक्ष्मण जी और अपने दर्शन कराए, दूसरे संदेह का उत्तर दिया। बोले देवी तुम्हें संदेह था कि श्री राम जी आनंद स्वरूप कैसे हो सकते हैं, जो इस प्रकार से रो रहे हैं वो आनंद स्वरूप कैसे हो सकते हैं। तो बताइए सती, क्या संदेह, क्या मैं आनंद स्वरूप नहीं हूं? यहाँ राम जी ने सती का संदेह दूर किया है। सती, सुख और दुख व्यक्ति को केवल आगे दिखाई देते हैं और ये सुख दुख बदलते भी रहते हैं, कभी सुख है और कभी दुख है, पर आनंद अखंड है। आनंद किसी व्यक्ति के जीवन में यदि आ गया तो वो फिर नष्ट नहीं होता, उसका खंडन नहीं होता। और सुख दुख केवल आगे दिखते हैं, पर आनंद सर्वत्र होता है, आगे भी है पीछे भी है। आप पीछे देखिए सती, अभी आगे का दृश्य देखा है, पीछे कौन है? और सती ने जैसे ही पीछे देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधो सिय सुंदर वेशा, सहित बंधो सिय। पीछे देखा, फिर जितवा पाछे प्रभु देखा, तो पीछे भी भगवान है, श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी हैं। राम जी ने बताया देवी मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं सर्वत्र हूँ। और राम जी कौन है? श्री गोस्वामी जी कहते राम जी का स्वरूप क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सी करते त्रैलोक। बोले राम जी जो आनंद सिंधु सुख राशि, राम जी आनंद के सिंधु हैं, सुख की राशि है। और राम जी केवल आनंद के सिंधु ही नहीं, आनंद हो के आनंद दाता श्री राम जी आनंद को भी आनंदित करने वाले हैं। बताया देवी मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। आपने कैसे सोच लिया ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते? मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ और मैं ही आनंद स्वरूप हूँ। सती तुम्हें संदेह था ये जग पावन कैसे हो सकते हैं, तो आप बताइए कि सबसे बड़ा जग पावन कौन है? ये संत ऋषि मुनि जो भजन कर रहे हैं। तो बोले देवी ये ऋषि मुनि पवित्र हैं, पावन हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर सोचा जाए यदि मैं स्वयं जग पावन नहीं होता तो ये ऋषि मुनि मेरी सेवा कभी नहीं करते। परंतु यहाँ तो बंदत चरण करत प्रभु सेवा, यहाँ सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो मैं ही जग पावन। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की। राम जी ने बताया मैं जग पावन, यहाँ सभी पावनों के पावन संत ऋषि मुनि मेरी सेवा में लगे हैं। सती तुम्हारा संदेह था कि राम जी मनोज नशावन कैसे हो सकते हैं, जो कामियों की तरह व्याकुल हैं, स्त्री के लिए रो रहे हैं। आप बताएं सती कि सबसे बड़ा मनोज नशावन इस संसार में कौन है? शंकर जी सबसे बड़े मनोज नशावन है, आप यही कहेंगी सती। तो यहाँ देखें, यहाँ शंकर जी मेरी सेवा में है और मैं स्वयं मनोज नशावन नहीं होता तो कामारी शंकर मेरी सेवा नहीं करते। पर यहाँ राम जी की सेवा में कितने शंकर जी हैं, कितने ब्रह्मा जी हैं और कितने विष्णु हैं। दिखाया सती को। देखे सेवा विधि विष्णु अनेका, देखे सेवा विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एकते एका, अमित प्रभाव एकते एका, अमित प्रभाव। यहाँ अनेक ब्रह्मा जी, अनेक शंकर जी, अनेक भगवान विष्णु सेवा में लगे हुए हैं। बताया देवी मैं स्वयं मनोज नशावन हूं। तुम सोच रही थी ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ये साधारण मनुष्य जैसे लग रहे हैं। बोले मैं ब्रह्म हूँ, मैं अवतार लेकर के आया हूँ और अवतार लेने के लिए शक्तियों की आवश्यकता होती है, तो मैं अपनी शक्तियों के सहित आया हूँ। कहाँ है शक्ति? बोले सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनु, शक्तियों के दर्शन कराए।
मैं ही व्यापक हूं, जहां देखती हैं वहीं प्रभु को पाती हैं, जहां चितवै तो प्रभु आसीना। मैं ही विरज हूं, जीव चराचर जे संसारा जितने भी प्राणी हैं सब भगवान की सेवा में लगे। मैं ही अकल हूं, सीमित कलाओं से परे हूं, अनीय अभेद मैं ही हूं, और जिसको वेद भी नहीं जान पाए मैं वही ब्रह्म हूं। तुमने सोचा कि ये क्या विष्णु हैं जो इस प्रकार से साधारण मनुष्य जैसे लग रहे हैं, स्त्री को खोज रहे हैं? बोले नहीं, ये विष्णु भी नहीं हो सकते। तो देवी तुमने मुझे विष्णु तक सीमित रखा, क्या ये विष्णु है? पर मैं विष्णु नहीं हूं। और राम जी कौन है? उपजहि जासु अंसते नाना, उपजहि जासु अंसते नाना, शंभु विरंचे विष्णु भगवाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जा। बोली जिसके अंश से ब्रह्मा विष्णु और महेश उत्पन्न हुए हैं, वे ब्रह्मा विष्णु महेश के अंशी हैं। विष्णु के अंश नहीं है राम जी, उनके अंशी हैं, इन्हीं से ये उत्पन्न हो गए हैं। बोले मैं विष्णु नहीं हूं, मैं महाविष्णु हूं। मैं कोई साधारण देवता नहीं हूं, क्योंकि देवताओं के पृथ्वी पर चरण चिन्ह नहीं बनते, और यहाँ राम जी के तो चरण चिन्ह भी बने हैं, और उनके चरण चिन्हों में बार बार सती प्रणाम करती है, सिर रखती हैं। तो कहने का तात्पर्य मैं देवता नहीं हूं, मैं विष्णु नहीं हूं। और यहाँ राम जी ने माया दिखाई, और अनेक प्रकार से सती ने जब भगवान की माया देखी भयभीत हो गई, और एकदम से इन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। और पुनः जब नेत्र खोल करके देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब सती भयभीत हो रही है, मैं शंकर जी को जाकर के क्या जवाब दूंगी। इधर सती दुखी होते हुए लौट करके आई। शंकर जी ने देखा तो पूछ लिया, देवी आपने किस प्रकार से परीक्षा ली, रिजल्ट क्या है, क्या परीक्षा की आपने, बताओ मुझे, और सत्य बताना। शंकर जी संकेत कर रहे हैं, कहो सत्य सौ बात, सारी बातें मुझे सत्य बताना, झूठ मत बोल देना। अब सती बताना तो चाहती हैं पर भय के कारण बोल नहीं पा रही, और बोली भी है तो क्या कहा सती ने, यहाँ एक और अपराध करने जा रही हैं। पहले भी कई अपराध कर चुकी हैं, कथा के प्रति संदेह, लीला के प्रति संदेह, वचनों में संदेह, और आज सती पुनः झूठ बोल रही है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। बोली मैंने कुछ परीक्षा नहीं की, मैं परीक्षा करने नहीं गई थी। तो क्यों गई थी? बोली मैं केवल प्रणाम करने गई थी, और आपके जैसे प्रणाम किया है मैंने। कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं, केवल आपके जैसे प्रणाम किया था। शंकर जी ने ध्यान दृष्टि से देखा, बोले प्रणाम ही करना था तो यहीं से कर लेती, वहां जाने की क्या आवश्यकता थी। और यहाँ झूठ बोला, और झूठ क्या है? बोले झूठ सबसे बड़ा पाप है, नहीं असत्य समपातक पुंजा, सबसे बड़ा पाप है झूठ। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले धर्मन दूसर सत्य समाना, सबसे बड़ा धर्म है सत्य। तो यहाँ सती ने जैसे ही झूठ बोला, और शंकर जी तो सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। शंकर जी ने भगवान की वो माया देखी, जान गए कि सती ने इस प्रकार से जगत जननी जानकी जी का वेश धारण किया है, परीक्षा करके आई है, माया के दर्शन करके आई हैं, और यहाँ करके झूठ कह रही हैं कि मैंने परीक्षा नहीं की। तो शंकर जी ने इसमें सती का दोष नहीं माना, और ना सती को दोष दिया है। शंकर जी प्रणाम करते हैं किसको? बहुरे राम मायहि सिरुनावा, बहुरे राम माया सिरनावा, प्रेर सते जय झूठ कहावा, प्रेर सते जय झूठ। बोले शंकर जी ने भगवान की माया को प्रणाम किया है। धन्य है प्रभु आपकी माया, जिस माया ने प्रेरणा दे करके सती से झूठ कहलवा दिया।
इसमें सती का दोष नहीं, सती ने झूठ नहीं बोला, ये आपकी माया है और आपकी माया के कारण सती झूठ बोली है। क्योंकि ये सारा जगत भगवान की माया में नाच रहा है। नट मरकट ये सब है नचावत, ये राम जी की माया सबको नचा रही है। और यहाँ तक कि सूरदास जी कहते प्रभु आपकी माया कैसी है, इसमें सारा जगत नाच रहा है और मैं स्वयं नाच रहा हूँ। नाचो बहुत गोपाल अब में, नाचो बहुत गोपाल अब में, नाचो बहुत। काम क्रोध को पहर चोलनो, काम क्रोध को पहर चोलनो, कंठ विषय की माल अब में, नाचो बहुत गोपाल अब में, नाचो बहुत गोपाल। बोले जगत भगवान की माया में नाच रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इस माया में केवल सती ही नहीं नाची, ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सनकादि सभी इस माया में नाच चुके हैं। और यहाँ भगवान की माया को प्रणाम करते हैं श्री शंकर जी कि प्रभु आपने सती से झूठ कहलवा दिया, अच्छी बात है। क्योंकि सती यदि झूठ नहीं बोलती तो मैं इनका त्याग नहीं कर पाता। यहाँ सती ने झूठ बोल दिया है तो मैं इनका त्याग कर दूंगा, क्योंकि अब ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। इन्होंने अपराध किया है, जगत जननी का वेश धारण किया है। अब यहाँ शंकर जी भक्ति की मर्यादा का ध्यान करते हुए यहाँ प्रण लेते हैं। और शंकर जी ने क्या प्रतिज्ञा की, ये तन सती भेंट मोहे नाही, ओ ये तन सती भेंट मोहे नाही, सेव संकल्प कीन मन माही, सेव संकल्प कीन मन माही। शंकर जी ने प्रतिज्ञा की यह तन सती भेंट मोह नहीं, अब इस शरीर से कभी सती से भेंट नहीं होगी। शंकर जी ने सती का त्याग कर दिया। बोले ये भले ही मेरी अर्धांगिनी है, इसने वेश जगत जननी का बना लिया। जैसे हमारे यहाँ रामलीला आदि कार्यक्रम होते हैं तो उसमें जो अभिनेता अभिनय करते हैं, कोई राम जी का कोई जानकी जी का, वो भले ही कोई भी हो, किसी भी परिवार का हो, हम उसे जानते हैं और उस समय उनकी आरती करते हैं। भाव क्या रहता है, बोले ये श्री राम जी हैं, ये जानकी जी हैं। प्रणम में ना होते हुए भी भले ही वो बच्चा है पर उसको भी प्रणाम कर रहे हैं भगवान के भाव से। तो शंकर जी भी सोच रहे हैं कि राम जी की ये लीला चल रही थी और उस लीला में जाकर के सती ने जानकी जी का अभिनय कर दिया, उनका वेश धारण कर लिया। भले ही ये मेरी पत्नी है पर इसने वेश जगत जननी का बना लिया, इसलिए अपराध हो गया। ये तन सती भेंट मोह नाही, अब ये पत्नी भाव से मैं इसको नहीं देखूंगा। और शंकर जी ने जैसे ही सती का त्याग किया, और त्याग के पीछे कारण क्या है, बोले त्याग के पीछे कारण यही है कि शंकर जी जान रहे हैं कि सती को भगवान से प्रेम नहीं है, ना तो भगवान की कथा में प्रेम है, ना भगवान की लीला में प्रेम है, ना मेरे वचनों में प्रेम है, ना इसकी सत्संग में रुचि है, इसलिए त्यागने योग्य है। जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहे कोट वैरिशम यद्यपि परम स्नेही। वो कितना ही स्नेही क्यों ना हो, वो व्यक्ति त्यागने योग्य है जो भगवान का प्रेमी नहीं है। और शंकर जी ने इसीलिए त्याग किया, ये तन सती भेंट मोह नाही। और जैसे ही शंकर जी ने प्रतिज्ञा की, उसी समय आकाशवाणी हुई, धन्य है शंकर जी, आपके जैसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है। आपने भक्ति की मर्यादा को रख लिया, और आपकी तरह कौन होगा जो अपनी आत्मा स्वरूप पत्नी का त्याग कर देगा भक्ति की मर्यादा के लिए। धन्य हैं आप। और जैसे ही शंकर जी की सराहना की, सती ने सुनी, पूछने लगी, स्वामी आपने क्या प्रतिज्ञा की, आप मुझे बताएं और सत्य बताएं कि आपने क्या प्रण लिया है। अभी ये देववाणी आपकी प्रशंसा कर रही है। उस समय शंकर जी सोचने लगे कि स्वयं तो झूठ बोल रही है और मुझे सत्य बोलने की कह रही है। मैं यहाँ सत्य बोलूं, यदि कहूं कि मैंने सती तुम्हारा त्याग कर दिया है तो सती का यही प्राणांत हो जाएगा। तो मैं ऐसा सत्य बोल नहीं सकता। जो सत्य किसी के लिए हानिकारक हो वो सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रिय।
सत्य बोलो, प्रिय बोलो और विचार करके बोलो कि हमारे सत्य का यहाँ प्रभाव क्या होगा। मान लो उदाहरण से देखें, कोई कसाई किसी गाय को परेशान करता हुआ जा रहा है और वो पूछ ले, गाय कहीं छिप गई है, वो पूछे कि आपने गाय को देखा है, और आप सोचें कि हम तो सत्यवादी हैं, हम कहेंगे कि हमने देखी है, क्योंकि झूठ के बराबर कोई पाप नहीं होता। और आपने उस समय उस कसाई को बता दिया कि गाय इधर छिपी है और उसने उसका वध कर दिया, तो बताओ आपका वो सत्य किस मतलब का है जो किसी के प्राण ले ले। बोले जो गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए और दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए यदि बोला जाए तो वो झूठ भी सत्य है, उसमें कोई दोष नहीं है। सत्य बोलिए पर विचार करके बोलिए कि यहाँ सत्य का प्रभाव क्या होगा, कहीं हमारे सत्य से किसी के प्राण तो नहीं चले जाएंगे। तो शंकर जी सोच रहे हैं मैं सत्य तो बोलूंगा पर विचार करके बोलूंगा, और यहाँ सत्य बोलना ठीक नहीं है। और भक्त की पहचान वही है, कहा है सत्य प्रिय वचन विचारी, विचार करके बोला जाए और सत्य बोला जाए और प्रिय बोला जाए। शंकर जी सोच रहे हैं सत्य नहीं कहूंगा और झूठ भी नहीं कह सकता, क्योंकि झूठ बोलूंगा तो मुझे दोष लगेगा, प्रभु नाराज होंगे कि शंकर जी स्वयं झूठ बोल रहे हैं। शंकर जी को स्मरण में आ गया, बोले ना हम झूठ कहेंगे और ना सत्य कहेंगे, हम केवल भगवान की कथा कहेंगे, फिर प्रभु की जो प्रेरणा होगी वही हम करेंगे। और शंकर जी ने कथा कहना प्रारंभ किया, बोले हम कथा कहेंगे, ये सुनेगी सती और पूजने का इन्हें अवसर नहीं मिलेगा तो हम ना झूठ कह पाएंगे और ना सत्य कह पाएंगे। शंकर जी ने क्या किया, बरनत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे। भगवान शंकर जी अनेक इतिहास पुराणों की कथा कहते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, और जैसे ही आसन पर बैठे शंकर जी को लगा कि सती प्रश्न ना कर दें कि प्रभु आपने क्या प्रतिज्ञा की थी मुझे बताएं। और उसी समय शंकर जी ने ध्यान किया, शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। शंकर जी की अखंड समाधि लग गई, भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हैं, और शंकर जी उस समय भगवान का ध्यान करने लगे। तो आइए इसी के साथ समय पूर्ण हुआ और वाणी को विराम। दो बार भक्त